अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और बना ली थी इस वक्त अपने लिए एक कप चाय, और क्योंकि नाश्ता सुबह ज़रा जल्दी कर लिया था तो चाय का दिल चाह रहा था, तो बस अपने लिए चाय तैयार कर रही हूँ। सोचा फ़ोन भी उठा लूँ, मोबाइल कैमरा ऑन कर दूँ मतलब, और आप लोगों से हो जाएँ बातें शुरू। अब ये नहीं कहिएगा आप 2 चमचे चीनी के पीती हैं। हाँ भाई, मैं वैसे मीठा कम खाती हूँ, लेकिन चाय में जो है मैं सही लेती हूँ। और ये है कि जो भी खाऊंगी मीठा, उसमें मीठा मेरा सही होता है, लेकिन क्वांटिटी में खाने में मैं कम रखती हूँ। तो बस इसी तरह अपने शुगर को लेवल रखा हुआ है हम लोगों ने कि मीठा बनेगा ज़रूर, और मीठा मीठे की तरह बनेगा कि जो बाकी कहलाता है कि हाँ ये मीठा है। ये ना हो कि मीठा तो बन गया और बिल्कुल फीका फीका सा हो, वो नहीं होता। बस ये होता है कि मीठा तो सही बनता है, हमारे यहाँ चीनी सही डलती है उसमें, लेकिन खाते हम उसे क्वांटिटी में कम है। ये नहीं कि भर भर के प्लेटें या भर भर के बाउल हमने मीठा खा लिया और कहा कि भाई हमने तो मीठा बहुत कम लेते हैं हम, तो उसे कम नहीं कहते, वो जा तो आपके बॉडी में ज़्यादा ही रहा है ना। आप बेशक खाएं कम उसे, और मीठा अपना सही रख लें कि मीठे का पता तो चले। तो बस इसी तरह बनाती हूँ मैं अपनी सब चीज़ें जो मीठी होती हैं। तो बस अब कर दिए आपसे बातचीत शुरुआत, तो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। बीच में मेरे ये हुआ कि कुछ ब्लॉग ऐसे आए हैं कि वो 2-2 दिन के मैंने क्लिप जमा करके बनाए, मैं नहीं बना सकी। आज कोशिश ये है कि लगातार मैं अपना सारा काम आपसे शेयर करती रहूँ। हाँ, तो व्यूअर्स, चाय बनाने के बाद जब मैंने उस क्लिप को देखा तो मुझे नज़र आया चाय में एक धब्बा, उसको चाय में धब्बा नहीं, काउंटर पे एक धब्बा। और ये धब्बा ये है, ये कोई चीज़ नहीं है। देखिए मैं आपको खुरच खुरच के दिखा रही हूँ, ये निशान पड़ गए हैं इस पर। तो लोग अक्सर कहते हैं आपका काउंटर गंदे हो रहे थे। मेरे बेज कलर का काउंटर है, आप इसे कौन सा कलर, बेज ही कहेंगे इसे। और ये इस कलर का काउंटर है, लेकिन इस पर यह है कि अगर इस पर चाय भी गिरती है ना, थोड़ी देर रह जाती है, तो ये धब्बा पकड़ लेता है। अब आप बताएं मैं इसको किस तरह साफ़ करूँ, कोई टिप्स हो आपके पास तो वो बता दीजिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको। थोड़ा सा मैं पानी डालनी है इस पर, और ये मेरे पास कपड़ा है, इससे मैं साफ़ कर रही हूँ। देखिए वहीं के वहीं, ये सारा वहीं के वहीं है अभी पड़ा हुआ, ये जा नहीं रहा है। अब आप बताएं मैं इसे किस चीज़ से साफ़ करूं? ब्लीच लगा के छोड़ दूं या कोई और चीज़? अगर आपके जहन में है कोई ऐसा आइडिया तो मुझे बताइए ज़रूर। और ये एक ही जगह नहीं, अगर मैं थोड़ा सा कैमरा आगे करती हूँ तो आपको ये भी नज़र आएंगे। ये देखिए ये भी निशान है, और इस साइड पे आप आएंगे तो ये भी निशान ही है। लेकिन कितना भी साफ़ कर लूँ मैं काउंटर्स को, ये निशान रहते हैं, और कैमरे में जो है ना बहुत वाज़ेह नज़र आ रहे होते हैं। जबकि अगर आप ये आम अपनी कैमरे के आँख से ना देखें, वैसे देखें, तो आप कहेंगे तो मामूली से धब्बा है, लेकिन कैमरे की लाइट में इतना डार्क नज़र आ रहा होता है तो क्या लगता है मेरा काउंटर बहुत गंदे हो रहे हैं। तो मैंने कहा आज ये बात भी शेयर कर लूँ। और ये बातें मुझे अक्सर बार बार शेयर करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो पुराने व्यूवर्स हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए आ रहे होते हैं उनको नहीं पता होता है, तो इसलिए मैं बार बार ये बात शेयर कर देती हूँ। हाँ, तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आ गई ड्रॉजेस की सफाई करने, और ये ड्रॉजेस मैं अक्सर साफ़ करती रहती हूँ, और फिर कुछ अरसे के बाद इतनी ही ये मैसी हो जाती हैं, तो इनमें वो चीज़ें आ जाती हैं जो इनका मैं सोचती भी नहीं हूँ कि होनी चाहिए। जैसे कि ये LED बल्ब्स के डिब्बे हैं, और ये बल्ब्स अभी हमने चेंज किए, एक साथ ख़रीदते हैं तो एक साथ ही वो ख़राब होते हैं। तो ये लिए थे, और इनकी वारंटी होती है इनके ऊपर, तो इसलिए मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे जो हैं वो रख देते हैं, और रखने वाली जगह ये ड्रॉजेज ही होती हैं। फिर इनको मैं सही जगह पे, एक जगह पे सेव करके रखती हूँ। और अक्सर आपको पता है जो मेरी सेव की हुई चीज़ें होती हैं मैं खुद सेव करके भूल जाती हूँ कि कहाँ रखी नहीं, बस फिर एक ढूंढ होती रहती है और ढूंढती रहती हूँ। तो बस ये एक मसला है। और ये हमारे आए हुए हैं इस महीने के 2 बिल, गैस के 2 बिल हैं। एक ऊपर के पोर्शन का है, उनका मीटर अलग है, और हमारा मीटर अलग है। तो ये बिल आए हुए हैं, और अब मैं इनको दे दूँगी, अपना अपने पास रख लूँगी, इसे जमा कराना है बस। और देखें किस कदर मैसी हो रही है ड्रॉज, ये सारे वायर हैं इनके। और जब मैं बच्चों से पूछती हूँ फेंक दूँ, बेकार है, नहीं बहुत काम के हैं, आप मत फेंकिएगा, कुछ भी नहीं फेंकेगा, हम खुद देख के फेंकेंगे। और वो खुद देखने वाली नौबत ही नहीं आती है।
आप रख दें और हम खुद देख लेंगे। और आज तक वो नौबत नहीं आती, फिर मैं दोबारा रख देती हूँ और फिर वो रखी जाती हैं चीज़ें, वरना ये कि फिक जाएँ ये चीज़ें। तो चलो भाई, खाली हो गया। हर दफ़ा लपेट के समेट के सब रखो, इन्हीं की वजह से सिर्फ मैसी लग रही होती, वरना ये चीज़ें निकल जाए तो इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों में मेरे बेटे की वॉच भी पड़ी हुई है जबकि रोज़ पहनते हैं, रोज़ लाके इसमें रख देते। तो व्यूअर्स, ये 2 केबल ऐसे हैं जो मेरे बेटे ने कह दिया है कि फेंक दें। ये चार्जर के कनेक्टर हैं और इन 2 को मैं फेंक रही हूँ क्योंकि आज मैंने ख़ास तौर से दिखाया। मैंने कहा भाई अच्छी तरह देख लो। अभी ऑफ़ करके गई थी यहाँ से वीडियो अपनी और मैंने कहा पूछती हूँ, तो ये तो उसने कह दिया फेंक दें, तो ये अब चला जाएगा डस्टबिन में। लेकिन खुला तो नहीं फेंकूँगी, लपेट के फेंकूँगी। और ये बल्ब जो हैं ये बिल्कुल सही हैं और देखिए ये भी यहाँ रख रखे हैं। असल में मसला क्या है इस बल्ब में कि यहाँ पे जब हम आए ना तो ये हमारे फ्लैट के बल्ब हैं, तो ये पिन वाले बल्ब थे, और यहाँ आए तो यहाँ पेंच वाले चूड़ी वाले क्या कहलाते हैं वो वाले बल्ब हैं, तो ये हो गए हैं थोड़े से बेकार। और ये देखें, ये वो जो ब्रैकेट फ़ैन होता है ना उसका क्या कहेंगे, क्लिप। हाँ, ये क्लिप यहाँ पे भी रखा हुआ है। ये बड़े बड़े प्लग्स हैं। अब ये चीज़ें मैं फेंक नहीं सकती ना इन लोगों से पूछे बगैर। ये ट्रिमर है, ख़राब हो गया, मेरे पॉलर का था। जब मेरा पॉलर था तो मैं उसमें यूज़ करती थी, बच्चों की हेयर कटिंग करती थी ना, तो पीछे से नेक के पास से इनको बारीक हेयर जो होते हैं उनको नीट करवाती थी उनकी मम्मा वगैरह कि नहीं नीट कर दें, तो वो सीज़र से नहीं करती थी, रेज़र से नहीं करती थी, इस ट्रिमर से करती थी। ये सेफ़ है। तो बस ये ख़राब हो गया। वैसे ये मैं लाऊंगी और, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को भी चाहिए होता है। अक्सर ये होता है हेयर कटिंग तो इतनी बड़ी नहीं हुई होती है, लेकिन साइड से बाल जो है ना थोड़े से मैसी से हो जाते हैं और वो बहुत ख़राब सी शेप लगने लगती है। तो ये दोबारा ख़रीद के लाऊंगी। पता नहीं क्या हुआ है इसको, बहुत मेरे ख्याल से 3-4 साल तो मेरे पास चला है ये, लेकिन शायद इनकी भी एक लाइफ होती है ना। हाँ, लाइफ पे याद आए, मैं भी आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी। देखिए आज मैं इस ड्रॉज में देखिए ड्रॉज को साफ़ करने घुसी तो ये मेरी पुरानी याद, सीज़र मेरे पॉलर की, ये मिल गई मुझे। बड़ी अच्छी सीज़र थी, डोरको की 2 थी मेरे पास ये, और डोरको कंपनी की थी, बहुत अच्छी। पता नहीं, मेरे ख्याल से इनमें से एक जो है तकरीबन 10 साल पुरानी है और दूसरी भी तकरीबन 7-8 साल पुरानी है, लेकिन बहुत पुरानी हो गई। ना रेज़र करानी पड़ती है इनको, ना कुछ। बहुत तेज़ 4 बालों की कटिंग करती है। देखने में तो ये छोटी सी होती है, लेकिन क्या कहते हैं कटिंग बहुत अच्छी करती है। सही है ना, ये कटिंग का हमारा स्टाइल, इससे हम देते थे सारे स्टाइल्स और बहुत यादें रह गई हैं बस। अभी ज़िंदगी रही, कभी दिल चाहा दोबारा खोलने का तो इंशाल्लाह खोल लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मूड नहीं है, क्योंकि एक तो रेंट बहुत महंगे हो गए हैं, दूसरे उनके एडवांस बहुत महंगे हो गए हैं। फिर आप दोबारा से पॉलर सेट करते हैं तो सारा सेटअप दोबारा लगाना पड़ता है, तो उसके लिए भी लाखों रुपए चाहिए होते हैं। अच्छा भाई, बातों बातों में हो गई ये ड्रॉज साफ़ मेरी। अब मैं इसे बंद करती हूँ, जाती हूँ किचन की तरफ। यहाँ पे ये सब चीज़ें मेरे बेटे ने कह दिया फेंक दें, तो मैं ले जा रही हूँ डस्टबिन में फेंकने के लिए। तो अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।